गुड इवनिंग। नमस्कार। आदाब। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रमजीत सिंह राणा आप सभी बस पार्टिसिपेंट्स का अपनी तरफ से एंड एचएचआई मैनेजमेंट टीम की तरफ से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, खुशामदीद कहता हूं दोस्तों। आप सबको हार्दिक अभिनंदन। आप सभी वर्ष पार्टिसिपेंट्स का आज के इस बहुत ही स्पेशल, एक्सक्लूसिव एंड बहुत इंपॉर्टेंट जूम सेशन में आज से एक ऐसी सीरीज शुरू हो रही है जिसे हैट्रिक का नाम दिया गया है, हैट्रिक बाय डॉक्टर सर। और डॉक्टर सर के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप, क्योंकि पहले से ही ज्यादातर जो लोग हैं वो हैप्पी हेल्थ इंडिया परिवार के सदस्य हैं, उनसे बहुत बेहतरीन तरीके से वाकिफ हैं, उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हैप्पी हेल्थ इंडिया के लिए बहुत ही जबरदस्त और वैल्यूड पर्सनालिटी है दोस्तों। और ये सिर्फ एक पर्सनालिटी नहीं, अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करने वाले ये शख्स। और बिलोंग करते हैं दोस्तों जोधपुर राजस्थान से, खुद एक साइंटिस्ट हैं। नए नए प्रोडक्ट्स को रिसर्च करना, उनको फिर प्रेपरेशन की स्टेज तक लेके जाना, फिर उनको आप लोगों तक पहुंचाना, और फिर हर एक प्रोडक्ट के छोटे से छोटे इंग्रेडिएंट के बारे में चर्चा करनी, उसे डॉक्यूमेंटेड करना, और फिर उस डॉक्यूमेंटेशन को एक बहुत ही बेहतरीन और जानदार कारगर तरीके से प्रेजेंटेशंस के रूप में लेके आना, और फिर उन प्रेजेंटेशंस को आपको जहां कहीं भी आप उनको याद करते हैं हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र में, उन्हें वो फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से आप लोगों को आपकी टीम बनाने के लिए, आपको तंदुरुस्त रखने के लिए, आपको अच्छे बिजनेसमैन बनाने के लिए वो बिहाइंड द सीन बहुत जबरदस्त और कारगर तरीके से अपने कार्य को अंजाम देते हैं दोस्तों। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि जोधपुर राजस्थान वहां से बिलोंग करते हैं, और हैप्पी हेल्थ इंडिया के साथ शुरुआती दौर से ही वो जुड़े हुए हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने कार्य को अंजाम देते हुए आप लोगों की तरक्की के लिए, आप लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहे हैं दोस्तों। और जिस पर्सनालिटी की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने हमसे वादा किया कि वो 3 सेशन रेगुलरली, आज कल और परसों, 3 सेशन इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर आपको देने के लिए आते रहेंगे। और आज उनका फर्स्ट सेशन है प्रोडक्ट ट्रेनिंग, और बहुत जबरदस्त तरीके से वो आज आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं। और मैं आप लोगों को एक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत शॉर्ट टर्म नोटिस पर ही, अभी जो स्ट्रेंथ है मेरे ख्याल से 400 की तरफ बढ़ रही है, 380 का जो आंकड़ा है, 382, 383 हम क्रॉस कर चुके हैं। और मैं ज्यादा देर तक अब आपके और उनके दरमियान नहीं रहूंगा, और उनको बुलाना चाहूंगा, वेलकम करना चाहूंगा, उनको खुशामदीद बोलना चाहूंगा। जिस पर्सनैलिटी की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ही इज वन एंड ओनली डॉक्टर राम कशवाहा सर। तो मैं डॉक्टर सर से निवेदन करूंगा कि सर आप ऑन स्क्रीन आए और आज का ये जो सेशन है इसका आगाज करें सर। वेलकम सर। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। जी राणा नमस्कार, साहब, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया, बहुत अच्छा राणा साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे जी पहले मैं राणा साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ, द वे ही इंट्रोड्यूस मी, द वे ही अनाउंस किए जूम मीटिंग जो है आज, और राणा साहब के जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड है बहुत ही डिफरेंट है, और उनके साथ मुझे बात करते हुए बहुत अच्छा लगता है। रिप्रेजेंट करते हैं अपना, बात करने का अंदाज वगैरह बहुत ही काबिले तारीफ है। और आज का जो सेशन है दोस्तों बहुत ही बढ़िया होने वाला है, और इतना शानदार होने वाला है कि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि करंट में जो चीज चल रही है उसके बारे में मैं एक सेशन लेके आया हूं जिस पे अपन लोग आज बात करेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज आप लोग बहुत तादाद में आए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 400 के आसपास हो गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और वेलकम करता हूं आज के एचएचआई के प्लेटफॉर्म पे जूम सेशन के अंदर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार और सत श्री अकाल जी, आदाब है आप सभी को। बहुत अच्छा
एटमॉस्फेयर के साथ आज हम लोग इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। और दोस्तों आज जो मैं प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ आपके सामने, बहुत ही अलग तरह के डेटा के साथ लेके आया हूँ जो आपको पसंद आएगा। जो भी टेक्निकल होस्ट है मेरे राणा साहब, मुझे डॉक्टर राम लैपटॉप है, उसके अंदर मुझे शेयरिंग मिल जाएगी तो मजा आ जाएगा, बिकॉज माई पीपीटी इज रेडी। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर शेयरिंग। टेक्निकल होस्ट कौन, मनदीप भैया है क्या? मनदीप भैया, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं प्लीज, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। दोस्तों एचएचआई के सारे कर्मठ कार्यकर्ता अलग अलग जगह पे, अपने अपने स्थान पे, अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं काम करने के लिए, और ये है हमारा आज का सेशन जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं आपके, क्योंकि मैं काफी दिनों के बाद रूबरू हो रहा हूं तो मुझे पता है कि इसकी क्या वैल्यू है। और मेरे हिसाब से मैं लास्ट सेशन जो था 4-5 महीने हो गए उस बात को। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। अगर साउंड सही नहीं है तो मैं एक बार देख लेता हूँ वापस, क्योंकि साउंड मेरे हिसाब से तो सब कुछ सही है। कोई अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मुझे जरूर बताया कि मेरी आवाज सही है क्या, प्लीज। क्लियर है? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए ओके दोस्तों, पोस्ट कोरोना एक बहुत बड़ा सिम्टम्स और एक बहुत बड़ी इश्यूज आज की तारीख में हमारे सामने आया है। डे बाय डे हम लोग रोज एक नई इंफॉर्मेशन सुन रहे हैं, रोज एक नई कहानी सुन रहे हैं किसी न किसी चीज को लेके, उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए आने वाले दिनों में नई नई बीमारियां आएगी, नए नए वायरसेस आएंगे, नई नई सिम्टम्स आएंगे, जिसका हम लोग को तैयारी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज हम लोग आने वाले दिनों के, आने वाले वर्षों में एंजॉय नहीं कर पाएंगे अपने परिवार के साथ। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि चाइना इतने दिनों से चुप बैठा है तो एक नया वर्जन लॉन्च कर रहा होगा। और जैसे आईफोन का 17 वर्जन आ रहा है, वैसे वैसे कोरोना का भी नया वर्जन आ ही रहा होगा, कहीं ना कहीं रास्ते में होगा। या अगर मैं बोलूं कि एक और कंट्री इस बायोलॉजिकल वॉर के अंदर शामिल हो रही होगी और वो एक नई चीजों को इजाद करके सामने लेके आ रही होगी। ऐसा ही कुछ हमारे साथ इंडिया के अंदर हुआ है। हालांकि हम लोग आयुर्वेदा के देश से बिलोंग करते हैं, हम लोग डोमिनेटिंग है आयुर्वेदा पे, फिर भी जो गेम हमारे साथ खेला गया है कहीं ना कहीं उससे हमको समझने का जरूरी है। क्योंकि 2020 के अंदर जो कोरोना आया, उसके बाद 2021 में जो आया, फर्स्ट कोरोना के बाद सेकंड कोरोना के अंदर हमको बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। और सबसे बड़ी चीज ये दिक्कत जो आई हमको आई, बहुत सारे डेथ रेट जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। लेकिन आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, उससे भी खतरनाक एक सिम्टम्स, एक अच्छी चीज या बुरी चीज जिसे आप बोलेंगे कि हम लोग, अच्छी चीज ये थी कि हम लोग कोरोना से फ्री हो गए और हम लोगों को लगा कोरोना भाग गया यार, हमारे पास अभी भी कुछ भी उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, वी आर टोटली फ्री मेंटली, सोशली या फिजिकली। बट उस समय उसने हमला करना स्टार्ट किया अपने शरीर में। मैंने कई बार आपको बोला है कि जिन जिन लोगों को कोरोना हुआ था उनके लिए खुशखबरी थी कि वो आइडेंटिफाइड हो गए। और थैंक यू वेरी मच वैभव, बहुत सारे लोग वेलकम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है मैं आज काफी दिनों बाद आपसे रूबरू हुआ, उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूँ। और मैं जल्दी आपके साथ कंटिन्यू सेशन करूंगा। अभी हर महीने मैंने संतोष सर को कमिटमेंट किया है कि मैं 3 या 5 सेशन आपके साथ जरूर करूंगा, चाहे रेगुलर करूं चाहे वीकली करूं। तो डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन हु आर शोइंग देयर लव एंड ब्लेसिंग्स टू मी। थैंक यू वेरी मच। रविंद्रनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग हैं, पूजा मैडम, प्रगति साहब मैडम, जितने सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, राजपाल जी, धाकड़ साहब। चलिए 430 के आसपास हम लोग हो गए हैं और बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत इस प्यार के लिए और इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हमेशा ये इंटेंशन रहता है कि मैं आपको कुछ ना कुछ नई चीजें दूं, और नई चीजें भी फ्री में देता हूं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं आप फ्री बहुत अच्छा बोलते हैं तो फ्री बोला करो। तो ये मैं आज बोल रहा हूं आपको कि मेरे सेशन, मेरे इंफॉर्मेशन, आप सभी को मैंने पहले भी बताया है, मेरा जन्मदिन जो है बसंत पंचमी के दिन हो रखा है। और भगवान माता सरस्वती जी का आशीर्वाद है। मैं शुरुआत के 2-4 स्लाइड खुद बोलता हूँ, बाकी के माता रानी का आशीर्वाद से ही अपने आप ही बोलने लग जाती है। स्क्रिप्ट मैं तैयार करता हूँ ताकि मुझे पता रहे मैं क्या सब्जेक्ट पे हूँ, बाकी सारा आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। मैं चाहता हूँ भगवान माता सरस्वती देवी आप पे भी वैसे ही आशीर्वाद निछावर करे। चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोरोना को लेके। कोरोना के बाद में जो सिम्टम्स हुए, बहुत सारे लोगों को एक अजीब सी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जो अभी जिन जिन लोगों को हो रही है मैं उनके साथ चाहूंगा चैट बॉक्स में जरूर लिखें
क्या आप लोगों को कोरोना नहीं हुआ और उसके बाद भी आपके शरीर के अंदर कहीं ना कुछ नए इश्यूज आए पोस्ट कोरोना 2023, 2024, 2025 के अंदर? और आपको एक इश्यू हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कहीं हाथ में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है? आपको पहले शुगर की प्रॉब्लम नहीं थी, अभी शुगर हो रहा है? आपको गर्दन में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है? आपके एक अजीब सी बॉडी के अंदर फटीग है, मतलब थकावट सी है। देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये मुझे हो रहा है, ये मुझे हो रहा है, ये मुझे हो रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मनोज गायकवाड़ जी, देवेंद्र सैनी जी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, गौरी शंकर जी, यस। किसी को नो भी आया, किसी का नो हो रहा है। मोस्टली लोगों ने यस बोला है। चलिए, ये सब क्यों हो रहा है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे और इसके बारे में पता करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कोरोना के वायरस ने, जिन जिन लोगों को कोरोना हुआ उन लोगों को बॉडी के अंदर उस बॉडी के पार्ट को इंपैक्ट डाला या इफेक्ट किया जो उसमें वो वीकर सेक्शन था उसका। मान लीजिए किसी एक्स आदमी को, राम को कोरोना हुआ और राम को पहले से शुगर की प्रॉब्लम थी या किडनी की प्रॉब्लम थी, तो उसको किडनी के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आई, बाकी सारे सिम्टम्स नॉर्मल थे क्योंकि उसका सबसे बॉडी का वीकर सेक्शन हुआ। यस, बहुत अच्छी ललिता उन्होंने बोली, ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी इन दिनों में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आप थोड़ा सा काम करते हैं तो आपको फटीग आता है, थोड़ी सी कुछ इश्यू करते हैं तो आपको एक्टिविटी करते हैं, आप थोड़ा सा वेट उठाते हैं, थोड़ा पैदल चलते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा जुम्बा करते हैं, कुछ भी करते हैं तो आपको एक थकावट सी आती है। तो ये सारा क्यों आ रहा है, इसका एक रीजन हमको समझना है। जिन लोगों को कोरोना ने किसी भी प्रकार का इंपैक्ट नहीं डाला, जिनका बॉडी एकदम परफेक्ट था, उन लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई वो ये आई है कि उसको चुपचाप कोरोना ने हार्ट के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला है। गणेश देवासी जी ने बहुत अच्छा बोला है कि ये इसके बाद बहुत ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी आई है और फटीग भी आई है। हार्ट के अंदर एक सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अभी इन दिनों में हार्ट के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। और अभी आज मैंने जब ये प्रेजेंटेशन बनाया तो मुझे एक बहुत बड़ी चीज समझ में आई गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट ने 2022 के बाद में हार्ट अटैक से होने वाले डेथ की ऑफिशियल स्टेटमेंट देना बंद कर दिया है। कोई भी डेटा शो नहीं कर रहे हैं। यस दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं आपको समझ में आ गया होगा हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स हैव द लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटी थ्रू एचएचआई। अगर आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, लेफ्ट शोल्डर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, एग्जैक्टली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे अभी लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और कहीं ना कहीं मुझे भी फील लग रहा है कि यार ये क्यों हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर मैं थोड़े दिन पहले, अगर 5 साल पहले चला जाता हूं, जब किसी भी आदमी के सिम्टम्स होते थे कि अगर लेफ्ट शोल्डर में या लेफ्ट हाथ में ये वाला जो एरिया है यहां पे अगर दर्द हो रहा है तो उसको हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स होते थे। तो अभी हम लोग आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा इसमें बात करते हैं। पूरा हाथ दर्द होता है, यस एग्जैक्टली, उमा मैडम ने बहुत अच्छा बताया। थैंक यू वेरी मच उमा मैम, बहुत अच्छे सेशन ले रहे हैं आप और बहुत अच्छा नॉलेज शेयर कर रहे हैं। और आपने, मैं 2-3 प्रोग्राम आपके अटेंड किए, डेट वाज अमेजिंग। पूरा हाथ दर्द होने का रीजन क्या है आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं 5 साल पहले, 10 साल पहले चला जाऊं, पोस्ट प्री कोविड, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा सिम्टम्स आता था। अगर किसी आदमी को केवल हाथ दर्द होता था तो उसमें एक ही सिम्टम्स नजर आता था, दैट इज हार्ट प्रॉब्लम। अभी नाउ डेज ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और सभी लोगों को होने लगा है, फटीग भी हो रहा है और कहीं ना कहीं आपको एक अजीब सी थकावट सी लग रही है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अभी मैं 3 दिन तक मैं ट्रेवलिंग में था, दीघा से कोलकाता, कोलकाता से जोधपुर। आई कुडंट स्लीप प्रॉपरली, एक सेकंड के लिए मैंने नींद नहीं लिया और लेफ्ट वाला पूरा पेन हो रहा है। यस, एस एम नारायण जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, एग्जैक्टली। तो आपको नींद, अगर मैं घर आके मैंने दिन भर सोया, रात भर सोया, सुबह मॉर्निंग में जब मैं उठा, दैट टाइम मुझे ऐसा लग रहा था यार मैंने नींद पूरी नहीं ली है। आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपने नींद पूरी लेने के बावजूद भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको फैटिक जो है अभी भी कंटिन्यूस है। एक आदमी ने लिखा ब्लड डोनेशन करने के बाद ठीक हो गया, एग्जैक्टली, ब्लड डोनेशन के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन जो ब्लड थिक बनता है, आप वही सॉल्यूशन कर रहे हैं जैसे एलोपैथिक कर रहा है कि एलोपैथिक में बुखार की प्रॉब्लम का आपने पैरासिटामोल ले लिया, लेकिन बुखार किस कारण से आ रहा है वो अपन को जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग ये जानना चाहेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहां है और कहां से आ रही है, उसको अपन थोड़ा सा ईज करते हैं। एक आधा पौन घंटा इस पर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन इन योर बॉडी वुड बी
हार्ट। हालांकि मैं जब पंचगव्य नेजल ड्रॉप और मेमोरी जूस का प्रेजेंटेशन देता हूं तो उसमें मैं आपको मोस्ट बॉडी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन वुड बी मेमोरी, ब्रेन को बताता हूं। लेकिन आज हम लोग हार्ट पे बात कर रहे हैं और हार्ट के बिना सब कुछ काम नहीं होगा। इसके ऊपर बहुत सारी मूवी भी बनी है और हमारी बॉलीवुड पूरा दिल पे डिपेंड है। दिल नाम से मूवी भी बनी है। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, न जगने कहा मेरा दिल खो गया। नींद नहीं आना और चैन नहीं आना, मतलब ये क्या हो गया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और बहुत सारों को, ऐसे लोगों को लग रही थी कि केवल मुझे नींद नहीं आए, मुझे चैन नहीं आए, केवल बोल्ड लोगों का, बुढ़े लोगों की प्रॉब्लम थी। नहीं, ये प्रॉब्लम आज की तारीख में उन लोगों की भी है जो 18, 20 साल, 22 साल के हैं। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, अभी रिसेंटली एक आईआईटी के स्टूडेंट को हार्ट अटैक आया कोरोना के बाद में, अभी रिसेंटली। उसको कभी भी कोरोना नहीं हुआ था, उसको कभी भी जिंदगी में कोई इश्यू नहीं था, और वो सडन डेथ हो गया उसका। देयर वुड बी नो सिम्टम्स एट ऑल। अपन धीरे धीरे इसके बारे में पहुंचेंगे। हमारा जो हार्ट है, करीब करीब उसका पर्पस क्या है, उसका पहले पर्पस अगर देखेंगे तो 5 लीटर के आसपास ब्लड को अपने बॉडी के अंदर नेटवर्क के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, आर्टरीज और जिनको वेन्स को आप बोलते हैं, एक सर्कुलेट करता रहता है कंटिन्यूस। इसमें से बहुत सारे लोगों को मिथ है कि मैं ब्लड अगर डोनेट करूंगा तो मेरे को वापस बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं आपको बताऊं, ब्लड आपका जैसे जितना आप डोनेट करते हैं, 8 घंटे से अगले 24 घंटे के अंदर ब्लड पूरा का पूरा वापस कंपनसेट हो जाता है, बन जाता है। सर मुझे भी, राखी वर्मा बोल रही है, मुझे भी ज्यादातर नींद आती है। वेरी गुड। इसमें आपको ये क्या सिम्टम्स है अपन डिस्कस करेंगे। दिस ब्लड डिलीवर्स ऑक्सीजन न्यूट्रिशन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी टू हेल्प योर ऑर्गन्स एंड मसल्स वर्क प्रॉपर्ली। मैंने आपको कितनी बार बोला, जब मैंने आपको ग्रीन डॉक्टर का प्रेजेंटेशन दिया, जब मैंने आपको बोला होगा कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ट्रैवल करेंगे। हम ज्यादा टेक्निकल बात नहीं करेंगे, मैं आपको सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा क्या हो रहा है और क्या कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं हार्ट डिजीज की, तो बहुत सारे हार्ट डिजीज मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड है, डेफिनेट डिफाइन किए हुए हैं, जिसकी डेफिनेशन अवेलेबल है। हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है, कार्डियोपैथी है, रियूमेटिज हार्ट डिजीज है, और भी बहुत सारे स्ट्रोक्स है। लेकिन जनरल केस में अगर मैं बात करूं तो 3 तरह की कैटेगरीज हैं जो सबसे ज्यादा इश्यूज के अंदर आती है, जिसमें हार्ट फेलियर है या जो भी है, स्ट्रोक वगैरह। अब मैं बात करता हूं उनकी जो सबसे मेजर नाउ इन डेज इज वेरी मच पॉपुलर कि हार्ट डिजीज क्या क्या है। सबसे पहला है हार्ट अटैक। अगर मैं आपको सिंपलेस्ट में बताऊं, हार्ट अटैक तो एक ऐसी डिजीज जो कोई जमाने के अंदर मूवी के अंदर, बॉलीवुड में या हमारे घर रास्ते सोसाइटी के अंदर या रिश्तेदारों के अंदर ऐसा बोला जाता था, इसको पहला हार्ट अटैक आया है, उसके बाद अभी सेकंड और थर्ड और आएगा, उसके बाद मरेगा। मतलब क्या हुआ, देर आर सडन चांसेस कि उसके मरने के चांसेस अभी नहीं है। 3 to 4 रिकरिंग हार्ट अटैक वुड बी देयर, उसके बाद वो मरेगा। दूसरा अगर मैं डेफिनेशन देखूं, हार्ट पब्लिक कार्डियक अरेस्ट। अभी बीच में 10-15 साल पहले 3 अटैक आने बंद हो गए थे, और अभी एक कार्डियक अरेस्ट नाम की एक बीमारी चालू हुई थी, जिसको हार्ट अरेस्ट बोल सकते हैं या कार्डियक अरेस्ट बोल सकते हैं। जिसमें क्या होता था, एक आदमी चलते फिरते एकदम एकदम शून्य होके गिर जाता था और कार्डियक अरेस्ट होता था। उसमें 50% चांसेस होते थे कि वो आदमी जिंदा रहता था और 50% चांसेस रहता था वो मर जाता था। इसमें एंजाइटी वाला अटैक भी शामिल है। चलिए, तीसरा ऑप्शन है हार्ट फेलियर। दिस इज नाउ डेज, अगर मैं बोलूं आपको, हार्ट फेलियर इज वेरी मच सिमिलर टू द डेट प्लेन, जो एयर इंडिया का प्लेन था जो अहमदाबाद में गिरा, इतने सारे लोग मारे गए। डेट इज सेम थिंग इज विद हार्ट फेलियर। हार्ट और कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, जो अभी इंडिगो की एक फ्लाइट थी जिसमें एक इंजन चालू है और एक इंजन बंद है। हार्ट अटैक कौन सा हो गया, जिसमें आपको इंडिकेट कर रहा है कि अभी एरोप्लेन में 2-3 मिस्टेक है लेकिन चल सकता है। दूसरा वाला कार्डियक अरेस्ट में क्या हुआ, एक इंजन बंद है और एक इंजन चालू है। सैफ अली जरी वाला, यस, उसका भी मैं बताऊंगा सैफ अली जरी वाला क्या कर रही है, उसके कारण से क्या हुआ, उसका भी बता रहा हूं, उसका भी रेफरेंस है। तीसरा हार्ट फेलियर विच इज डिस्क्राइब सिमिलर टू योर एयर इंडिया फ्लाइट, जो डेमोलिश हो गया, मर गया और सारे लोग एक साथ मर गए। 30 सेकंड का टाइम था और 30 सेकंड के अंदर वो कुछ नहीं कर पाए, मेडे बोला और मर गए। उसमें क्या था, इंजन सारे एक साथ बंद हो गए। सिमिलरली हमारे शरीर के अंदर एक नई डिजीज पनप रही है जिसका नाम है हार्ट फेलियर। जब इंजन पूरा फेल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। अगर मैं बोलूं गाड़ी के अंदर कि हार्ट फेलियर क्या है, तो उसको अगर हम थोड़ा समझते हैं, हार्ट अटैक वर्सेस कार्डियक अरेस्ट वर्सेस हार्ट फेलियर। हार्ट अटैक इज ए सर्कुलेशन प्रॉब्लम वेयर ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज ब्लॉक। सिंपल सा है, मैं इसके एक वीडियो भी लेके आया हूं, लेकिन मुझे लगता है वीडियो थोड़ा बड़ा है तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं सर्कुलेट कर दूंगा आपको।
कार्डियक अरेस्ट क्या है? हार्ट, सबसे पहले कार्डियक हार्ट अटैक क्या है? ब्लड जब फ्लो करता है तो कहीं ना कहीं रुक जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकेज। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि एक प्रॉब्लम आ रही है जिसको ओपन हार्ट सर्जरी की गई, बाईपास सर्जरी कर गई, मतलब एक जगह से रूट जा रहा था, उस साइड से एक जगह से रास्ता दे दिया, डेट इज कॉल्ड शॉर्टकट, उसमें बाईपास कर दिया गया। उस केसेस में हार्ट इज ब्लॉकेड, जिसमें स्टंट डलते हैं, 50% ब्लॉकेज, 60% ब्लॉकेज। अभी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। कार्डियक अरेस्ट इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम वेयर द हार्ट सडनली स्टॉप्स बीटिंग इफेक्टिवली, पंपिंग करना बंद कर देता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम ऑफ द हार्ट। मान लीजिए आपने थोड़ी देर के लिए एक इश्यू आया आपको कि आपकी गाड़ी ने डीजल डालना, पेट्रोल डालना बंद कर दिया, लेकिन सडनली वापस चालू हो गया, तो आपने गाड़ी को ऐसा झटका मारा और वापस चालू हो गई। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। मैं आपको सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूं, अगर मेडिकेटेड डेफिनेशन में जाएंगे तो बहुत दिक्कत रहेगा। सडनली स्टॉप्स बीटिंग इफेक्टली, और वेयर इज हार्ट फेलियर इज ए लॉन्ग टर्म कंडीशन वेयर द हार्ट कैन नॉट पंप एनफ ब्लड टू द मीट द बॉडीज नीड। दिस इज समथिंग व्हाट, कि अगर आपके हार्ट को डीजल मिला ही नहीं, पेट्रोल मिला ही नहीं, और एकदम सडनली बंद हो गया, जैसे एयर इंडिया की फ्लाइट बंद हुई। थोड़ा और समझते हैं इसको। हार्ट अटैक क्या है, इसके कॉजेस क्या है, इसको समझते हैं। ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट ऑफन ड्यू टू ब्लड क्लॉट इन द कॉरोनरी आर्टरीज। जैसे मैंने बताया आपको 50%, 60% जो आपके एंजियोग्राम के अंदर आएगा, ईसीजी के अंदर आएगा, आपके एंजियोग्राफी में आएगा, उसके अंदर आपको जो चीजें पता लगेगी, डेट इज हार्ट अटैक। मैकेनिज्म क्या है? ब्लड सप्लाई टू पार्ट ऑफ द हार्ट इज कट ऑफ, कहीं ना कहीं उसकी नली कट गई है, कहीं ना कहीं उसमें ब्लॉकेज आ गए हैं, कहीं ना कहीं उसके हडल्स आ गए, डेट इज कॉल्ड आपका हार्ट अटैक। सिम्टम्स क्या है? इस केस के अंदर एक चीज समझने की है कि इसमें सबसे ज्यादा आपको चेस्ट पेन और डिस्कंफर्ट होगा, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको सांसे की प्रॉब्लम होगी, सब आपको पसीना आएगा, और एक सबसे बड़ी होगी नौशिया और डिजीनेस होगी। आप एक चीज देखना, अभी इन दिनों में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है। जितेंद्र सर ने रेज किया है हैंड, उनसे अपन बाद में बात करेंगे। ट्रीटमेंट, इमीडिएट मेडिकल अटेंशन इंक्लूडिंग मेडिकेशन टू डिसॉल्व क्लॉट्स, टू रिस्टोर ब्लड फ्लो एंड पोटेंशियल सर्जरी। ज्यादा से क्या है, लोग अब इस तरह कंडीशन में जाते हैं और आईसीयू तक लेके जाते हैं, और वो आदमी बच जाता है, और उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, स्टंट डालते हैं या पेस मेकर डाल के उसके फ्लो को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कार्डियक अरेस्ट क्या है। अब ये समझना, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, तो आप अपने ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए। नहीं तो मैं बता देता हूं आपको, आने वाले दिनों में आपको एचएचआई से इतना सारा पैसा मिलने वाला है, और उस पैसे को बुलाएगा कौन, एंजॉय कौन करेगा? आने वाले दिनों में गोवा का टूर है, कश्मीर का टूर है, मनाली टूर है, जगह जगह के टूर मिल रहे हैं, फॉरेन ट्रिप भी आने वाला है। उसको एंजॉय कौन करेगा? अगर आपका हार्ट अच्छा रहेगा तो आप एंजॉय कर सकते हैं, अदरवाइज यू वोंट। कार्डियक अरेस्ट क्या है? एब्रप्ट मालफंक्शन ऑफ द हार्ट, क्या बोल सकते हैं आगे? आगे क्या मुझे दिख नहीं रहा इसमें, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स कॉजिंग इट टू स्टॉप बीटिंग इफेक्टिवली, एकदम हाथों हाथ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। जैसे मान लीजिए किसी ने, कभी कभी अपन तार लगा के बैटरी से चार्ज करते हैं, फिर एकदम छोड़ देते हैं, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इश्यू। मैकेनिज्म क्या है? द हार्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है, मैं अभी आपके ऊपर आऊंगा रविंदर जी। द हार्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बिकम्स chaotic एंड स्टॉप कंप्लीटली लीडिंग टू ए लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। क्या हो जाएगा? एकदम बंद हो जाएगा, मतलब डीजल पेट्रोल गया और देन स्टॉप, फिर गया और फिर बंद। सिम्टम्स क्या है? सडन कोलैप्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, नो पल्स एंड नो ब्रीदिंग। इस केस में आप क्या कर सकते हो? सीपीआर दे सकते हो। देखो मैंने, हालांकि मैं नीचे पढ़ा नहीं था, उसके पहले बोल दिया मैंने, सीपीआर दे सकते हो, पंपिंग कर सकते हो, तो वापस उसको अवेक कर सकते हो। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, कुछ छोटे बच्चे, सुनना जरा वापस, ताकि आपको मजा आएगा इसमें। कुछ छोटे बच्चे जिनकी एज पैदा होते ही लगाकर 0 से लगाकर 5 साल तक की होती है, कभी कभी वो बच्चे सांस लेना भूल जाते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, कार्डियक अरेस्ट। अगर आप उनको पंपिंग वापस करेंगे तो उनको वापस याद आ जाएगा ब्रेन से, उनको ब्लड को भी पंप करना है, हार्ट को चलाना है, तो वापस अवेक हो जाएंगे। ये वो वाली कंडीशन है। तीसरा, हार्ट फेलियर, जो अभी सबसे ज्यादा हो रही है, कॉजेज लॉन्ग टर्म डैमेज टू द हार्ट मसल्स मेकिंग इट अनेबल टू पंप एनफ ब्लड। क्या करेंगे इसमें? आपको कहीं ना कहीं कोरोना के सिम्टम्स ने, कोरोना के वैक्सीन ने, या वट एवर वुड बी, अपन ज्यादा क्लेम नहीं करेंगे, कोरोना के वायरस ने आपके हार्ट के ऊपर जाके इंपैक्ट डाला है, और उसकी जितनी मसल्स है उसको वीकर सेक्शन में डाल दिया है, उसको वीक कर दिया है, उसकी सेल्स को डैमेज पहुंचाया है,
जिस प्रकार शुगर के अंदर सारे नर्व सिस्टम डैमेज हो जाता है, उसी प्रकार आपके हार्ट के अंदर भी बहुत सारी नसें जो है डैमेज हो जाती है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो आपके सिम्टम्स थे। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? हार्ट पंपिंग एबिलिटी टू वीकन, धीरे धीरे आपका क्या करेगा, हार्ट जो है पंप करना धीरे स्लो कर देगा, और लीडिंग टू फ्लूइड बिल्डअप एंड इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द बॉडी। जितना आपको इतना एमएल चाहिए, 40 ml, 50 ml, 60 ml एक बार में शॉर्ट में चाहिए, उतना नहीं जा पाएगा, और कम जाएगा तो क्या होगा, धीरे 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 ये सिम्टम्स बढ़ेंगे। और ये धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन सडनली आप कहीं रास्ते में जा रहे होंगे, गाड़ी चला रहे होंगे, कहीं बैठे होंगे, कुछ पढ़ रहे होंगे, कुछ पी रहे होंगे, कुछ खा रहे होंगे, तो एकदम आपको इंपैक्ट आएगा और वहीं पे कोलैप्स हो जाएंगे। सिम्टम्स क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फैटिग। अब देखो तीनों की कंडीशन अलग अलग है, मैंने व्हाई आई एम टेलिंग यू, अभी आपने जितने भी कंडीशंस बताई वो हार्ट फेलियर की कंडीशंस है, सिम्टम्स है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फैटिग, स्वेलिंग इन द लेग्स, एंकल्स एंड परसिस्टेंट कफ, सबसे ज्यादा कफ की है। अभी मेरे पास एक रिसेंटली स्टडी आई है, मेरे एक मिलने वाले थे कजन्स, उनके करीब करीब 25 या 26 साल का जो बच्चा था, उनको कफ ज्यादा हो गया था, और सडनली इन द इवनिंग ही गॉट डाइड बिकॉज ऑफ कफ बाहर नहीं निकल रहा था। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब कुछ लोग आपको शिकायत कर रहे हैं कि मेरे लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है, पूरे लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है, तो सबसे इनिशियल जो सिम्टम्स है आपके हार्ट अटैक की वो वाली है। उसके बाद आपको हार्ट, दूसरी दूसरी बलाई अरेस्ट वाली, और नाउ हार्ट फेलियर। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है वो सांस में, छाती पे दर्द होने की है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, थकावट बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा काम करते हो तो ऐसा लगता है मैंने पहाड़ चढ़ लिया हो, या स्वेलिंग आ रही है आपके लेग्स पर, एंकल्स पे, या जोड़ों में कहीं दर्द है, या कफ बहुत ज्यादा है, तो आपको हार्ट फेलियर होने के सिम्टम्स है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेडिकेशन टू इंप्रूव हार्ट फंक्शन, मैनेज सिम्टम्स एंड एड्रेस अंडरलाइन कॉजेस। बहुत सारे रीजन है इसमें, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये सारे हार्ट फेलियर के डिजीज सिम्टम्स हैं। क्या क्या हो सकते हैं? कोल्ड स्वेट, अगर आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं और आपको एकदम पसीना आता है, सुन लेना वापस, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, एसी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे है, और अगर आपको एकदम पसीना आता है और आपका पूरा शरीर पानी पानी हो जाता है, अंदर से पसीना हो जाता है, तो गाड़ी वहीं रोक लेनी है, हाथों हाथ नियरेस्ट हॉस्पिटल पे जाना है, और कुछ ना कुछ आपको हार्ट का ट्रीटमेंट लेना है। ये डेट वुड बी द एलोपैथिक ट्रीटमेंट, क्योंकि अदरवाइज इसमें आपके हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर होने के चांसेस हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा हूं, देयर विल बी नो हार्ड वर्किंग, और एकदम आपको सांस मुश्किल से आने लगती है, और आपको लगता है कि मुझे किसी ने जैसे गला टूप लिया है, ऐसे गला को पकड़ के टूप लिया है, ऐसे पकड़ लिया किसी ने, कि मतलब वो छूट नहीं रहा, किसी ने पकड़ा नहीं है फिर भी आपको लग रहा है, तो आपको समझ लीजिए हार्ट फेलियर होने के चांसेस है। इसलिए हाथों हाथ वहां जाना है। फिर एक चीज ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए आप कहीं पे कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, और एकदम आपको लगता है कि मैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं 50-60 किलो, 100 किलो का वेट मेरे ऊपर रख दिया है, तो वो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स है। ऐसा कहीं पे भी लग रहा है, आपने पाँव कहीं पे बैठे और पाँव एकदम उठाया है और आपको लग रहा है कि मैं तो अब चल नहीं पाऊंगा, डेट इज कॉल्ड ऑफ हार्ट फेलियर सिम्टम्स। रात को आप सो रहे हैं और एकदम उठते हैं और आपका पाँव जमीन पे नहीं पड़ता है और आपको लगता है मैं बहुत हैवी हो गया हूं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हार्ट फेलियर सिम्टम्स। बहुत सारी लंबी लिस्ट है इसके अंदर, मैं एक एक करके नहीं बता सकता, लेकिन ये मैंने एक चीज बताई है जो आपको बता सकता हूं। चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, कफिंग और वीजिंग, इन लोगों को बहुत सारे लोग है ना अवॉइड कर रहे हैं। ये जो अभी सावन चालू हुआ है 10-15 दिन से, सावन के अंदर एक सबसे बड़ी दिक्कत है, दही नहीं खाना है, खटाई नहीं खानी है, मिर्च मसाले वाले चीजें नहीं खानी है, और इससे कफ बढ़ता है, जो कफ दोषक है, जिसके पित्त बढ़ता है, वो नहीं खाना है, पित्त दोषक जो भी आइटम है। लेकिन हम लोग खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, उससे क्या होगा, ये कफ जम जाएगा, धीरे धीरे आपको क्या होगा, दिक्कत होगी, स्वेलिंग इन द लेग्स, एंकल्स और फीट। अगर आपकी सूजन आ रही है, पुअर ब्लड सप्लाई टू द एक्सट्रीमिटीज, फैटिग्स बहुत अगर ज्यादा है, या फास्ट और अनइवन हार्ट बीट है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा अंदर से लग रहा है, अगर कोई स्पोर्ट्समैन है और उसको लगता है कि भाई मैं रोज खेलता हूं लेकिन मैं आज थोड़ा ज्यादा खेल लूं, मैं सुनना उसके आगे रेफरेंसेस दे रहा हूं, जितने भी लोग वो ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे जो जिम जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, पैदल चलते हैं और घूमने फिरने जाते हैं, उन सभी के लिए एक सबसे बड़ा चीज है। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं हिंदी में। ये प्रेजेंटेशन का कॉपी मैं आपको राणा साहब को भेज दूंगा, आपको अभी सभी लीडर के थ्रू वापस मिल जाएगा, पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी। दिल का दौरा, क्या क्या दर्द है देखो, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों बताया हूं, पुरुष में और महिलाओं में। छाती में दर्द है,
ये सबसे आम लक्षण है जो अक्सर सीने में दबाव, जकड़न और दर्द के रूप में महसूस होता है। नेक्स्ट है हाथों, कंधे, पीठ, गर्दन व जबड़े में दर्द या बेचैनी। अगर आपकी जबड़ा भी अगर एकदम बंद हो रहा है, इसका मतलब आपको हार्ट फेलियर होने के चांसेस है। सांस लेने में तकलीफ है, एक आम लक्षण है। चक्कर आना, जी मसलना, उल्टी और पसीना आना। पसीना आना मैंने बताया गाड़ी के अंदर स्पेशली, अगर आप ड्राइव कर रहे हो और चलते चलते एकदम आपको पूरा शरीर पसीने से भर गया है, दैट मींस यू आर हैविंग हार्ट प्रॉब्लम। महिलाओं में छाती में दर्द, बेचैनी, पुरुषों की तुलना में कम होता है लेकिन अक्सर होता है। सांस लेने में तकलीफ, ज्यादा थकान, जो स्पेशली शाम को काम करने के बाद 7 8 9 बजे जो स्पेशल होता है वो चेक करना है, मॉर्निंग वाली चेक करना है। मोहिनी ने बोला मुझे आता है आंटी। पीठ, जबड़े दर्द, गर्दन या पीठ में दर्द, ये वाला जो एरिया है, ये पीछे वाला एरिया जो है, ये आप में अगर दर्द है तो आपको चेक करवाना है। मतली आना, उल्टी आना, चक्कर आना और चिंता, अगर आपकी ये टेंशन है तो ये है। ठंडा पसीना आना, देखो सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है एक और, ठंडा पसीना आना, बेहोशी, दिल की धड़कन बढ़ना और पेट खराब होना। पेट खराब होना में ज्यादा नहीं है, लेकिन ठंडा पसीना मैं आपको बता रहा हूं सबसे ज्यादा खतरनाक है गाड़ी के अंदर स्पेशली। ज्यादातर पुरुष होते हैं हार्ट अटैक के शिकार। अगर मैं आपको इन जनरल डेटा दूं तो पुरुष सबसे ज्यादा है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन बताता हूं, पुरुष बहुत आराम वाली जिंदगी जीता है। लेडीज दिन भर सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक काम करता है, लास्ट में बर्तन धो के भी आएगी तो लास्ट में कुछ ना कुछ बच्चे बुलाएंगे, आज दूध नहीं पिया, आज वो नहीं पिया। सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट करती है, रात तक काम करती है, तो उसका ख्याल आपको रखना है। अभी धीरे धीरे आपको बता दूं, पोस्ट कोविड धीरे 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 महिलाओं में हार्ट अटैक बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ एंजाइटी, बिकॉज ऑफ टेंशन, चिंता, तनाव के कारण। आदमियों में तो फिजिकल एक्टिविटी लैक है, इस कारण से हो रहा है, लेकिन महिलाओं के अंदर ये कारण बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ टेंशन के कारण। आगे चलते हैं। कोविड का क्या है, इंड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। यस, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। मैं ओपनली आपको क्लेम कर रहा हूं, यस कोविड ने हमको बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला है। अदरवाइज क्या होता, देखो कैंसर के रेशियोज की अगर आप बात करोगे तो कैंसर के डेटा में 50% की कमी आ गई है 2018 से 2021 तक। 2019, 2020, 2021 में कोविड आया और हार्ट अटैक के जो रेशियो है 8,000 से 17,000 हो गए, ऑलमोस्ट डबल हो गए। और मैं आपको बताऊं 2022 के बाद का कोई भी डेटा गवर्नमेंट ने ऑफिशियली वेबसाइट पे नहीं डाला है, सारे फेक डेटा मार्केट में अवेलेबल है। ये ऑफिशियल डेटा जो था मैं लेके आया आपके पास। और ट्रिपिकुलस देख लो या हेड इंजरी देख लो, उसमें सब में कमी आई है। एक ही है जो डिजीज बढ़ रहा है, वो डेट इज हार्ट अटैक। आप हार्ट अटैक का अगर 2020, 2021 और 2022 के डेटा देखो, मैंने 2018 तक वहां पे बताया आपको, 21 तक, अब 2020, 21, 22 देखो, 32,457 केसेस के आसपास मेजर डेटा है। ये भी अनऑफिशियल डेटा है, इसके ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि ऑथेंटिक डेटा नहीं है। अगर मैं बात करूं पुलिस कमिश्नर कोलैप्स ड्यूरिंग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ड्यू टू हार्ट अटैक, अगर मैं इसको देखूं, अगर आपको बताऊं तो आपको ये वीडियो आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक आदमी चलते चलते कैसे गिर गया। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें वॉइस भी, अगर आप चाहें तो वॉइस देख लीजिएगा। ये देखिए, एक जो कोई राज्यपाल का या पता नहीं किसका था, वो पीछे एक आके खड़ा होता है पुलिस वाला, कमिश्नर है वो, और हाथों हाथ वहां से गिरता है और वहां से मर जाता है। दिस इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ कार्डियक फेलियर, हार्ट फेलियर जिसे हम बोल सकते हैं। इंस्टेंट हुआ, हाथों हाथ ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अभी देखना, वो गिर गया, खत्म। ये देखिए। अब नेक्स्ट चलते हैं और आपको बताते हैं क्या हुआ। ये पुलिस कमिश्नर का था जो हाथ सेलिब्रेशन रिपब्लिक डे पे सेलिब्रेशन हुआ, हार्ट अटैक से मर गया। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर आप देखेंगे तो ये आपने बहुत सारे लोगों ने देखा भी है। ये देखिए, लेडीज डांस करती है और डांस करते करते मर रही है। बस खत्म, 30 सेकंड लगे उसको मैक्सिमम। मध्य प्रदेश की शादी समारोह में डांस करने के दौरान अचानक गिरी होती है, हार्ट अटैक से हुई मौत। नेक्स्ट देखते हैं, ये शादी डांस वाला ही वीडियो है। नेक्स्ट देखते हैं, डांस करते वक्त आ गई मौत। एक आदमी अपने ही शायद शादी की सालगिरह थी, वॉट एवर वुड बी, एक शादी में डांस कर रहा था और उसको हाथों हाथ स्टेज पे गिरा और डेथ हो गई। ऐसे बहुत सारे हैं। यूकेजी के स्टूडेंट को आया हार्ट अटैक, पढ़ाई के दौरान मौत कैसे, ये भी एक बड़ा सिम्टम्स है। अगर मैं बात करूं ट्रेन में कार्डियक अरेस्ट, अच्छा ये देखो जोधपुर का बंदा है, इसकी सुनना। मैं अपना HHI का एक प्रोग्राम करके ट्रेन के अंदर मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से जोधपुर आ रहा था। ये आदमी मेरे ही साथ ट्रेन के अंदर था, किसी दूसरी बोगी के अंदर। सुबह जब मैंने न्यूज़पेपर दूसरे दिन पढ़ा, जब मुझे पता चला कि इसकी डेथ हो गई है, क्योंकि वहां पुलिस इकट्ठी हुई थी, बहुत कुछ हुई थी, मुझे पता नहीं चला। जब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा तो पता चला कि ट्रेन में कार्डियक अरेस्ट से मौत।
ये रात को जब अपने सीट पे सोया, सुबह उठा नहीं, तो उसकी वाइफ ने उसको उठाया तो पता चला तो उसकी डेथ हो चुकी है और कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। दृष्टिहीन, दो दृष्टिहीन देखेंगे मुझे। अब इसको आई डोनेट की जब मार्केट में पता चला। चलते हैं आगे। सैकड़ों दिलों की धड़कन देने वाली कार्डियोलॉजिस्ट की चली गई सांसें। जयपुर का है ये, मैंने आपको बताऊं, एक हार्ट इंस्टीट्यूट है, वहां पे एक बहुत अच्छा हार्ट का ऑपरेशन चल रहा था और वहां पे एक जो एनेस्थीसिया देती है डॉक्टर, उसके साथ ही हो। ये पूरा मैं आपको भेजने वाला हूं, पूरी सारी डिटेल भेजने वाला हूं ताकि आपको पता चले, आप आगे भी लोगों को सब बता सकें। ये देखिए जयपुर में महिला डॉक्टर, ये देखिए उसकी भी इसी तरह से ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर अगर 5 मिनट पहले लेके आ जाते हम इसको बचा लेते। ये बहुत अच्छी डॉक्टर थी, महिला डॉक्टर खुद, और ये एनेस्थीसिया देती थी और एक ओपन हार्ट सर्जरी चल रही थी हार्ट हॉस्पिटल के अंदर। वहीं पे इसको थोड़ा अनइजी फील हुआ और यस जितेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हो, इलेक्ट्रिकल फेलियर। ये क्या हुआ, इसने हाथों हाथ उसको डॉक्टर को बोला, डॉक्टर आई एम लिटिल बिट अनकंफर्ट विद द सिचुएशन, व्हाट शुड आई डू। उसने बोला बाहर इंक्यूबेशन जो पीरियड जगह होती है वहां पे जाके बैठे। तो उसने वहां जाके बैठी और वहां बैठते ही नीचे गिर के मर गई। देखिए हार्ट के हॉस्पिटल में थी, ऑपरेशन थिएटर में थी, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी वही था और सारे सिम्टम सारे मशीन भी वही थी, लेकिन फिर भी बचा नहीं पाए। इसका मतलब क्या हुआ, 5 मिनट भी नहीं लगे, 2 मिनट भी नहीं लगे, 30 सेकंड के अंदर वो मर गई। तो ये बहुत बड़ा एक अजीब सी विडंबना है। और ये देखिए ये आदमी रोज सवेरे मॉर्निंग में योगा मेडिटेशन करता था, रोज शाम को खेलने के लिए जाता था बैडमिंटन खेलने के बाद, और एक दिन अपने बुलेट पे बैठ के किसी के साथ जा रहा था और पीछे नीचे गिर के डेथ हो गई। ये खुद डॉक्टर, सीपीआर दिया लेकिन नहीं बचा सके, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। इन सभी का सॉल्यूशन हमारे पास है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सीने का दर्द, आपके पसीने के दर्द या आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बावजूद भी मैं बोलता हूं भाई साहब कि आपको अगर प्रॉपर तरीके से सेट नहीं करोगे तब भी कोई एश्योरेंस नहीं है। लेकिन अपने पास एक चीज है, जो कैटेगरी हमने सेट कर रखी है उसके अंदर आपके पास ये एश्योरेंस है, बेमौत नहीं मरोगे आप, मौत के साथ मरोगे। यमराज जी जिस दिन आपका डेट लेके आएगा उसी दिन मरोगे, पहले नहीं जाओगे आप। इतनी शानदार प्रोडक्ट, इतनी शानदार उसकी सॉल्यूशन, उसके बारे में बात करते हैं। टैबलेट कैटेगरी है हृदय अमृत टैबलेट। मैंने ये प्रोडक्ट बहुत दिन हो गए आपको डिस्पैच किए हुए, बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आया और बहुत शानदार, केरला महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया कि सर इसकी शानदार रिजल्ट है। जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम थी, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, जिन लोगों को और क्या कहते हैं सर, बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स थे हार्ट से रिलेटेड, उसमें इनको बहुत अच्छा काम किया। अब इसमें है क्या, इसके अंदर का अपन बात करते हैं। एक ये सप्लीमेंट है जो कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट के लिए काम करता है। आप सुनो, पूरे फेसबुक पे, पूरे यूट्यूब पे हल्ला बोल चल रहा है अर्जुना की छाल हार्ट हार्ट के लिए सबसे बढ़िया होती है, फेनिग्रुक अच्छा होता है, कुटकी अच्छा होता है, सिनेमम अच्छा होता है, आपका फ्लैक्सीड अच्छा होता है। वो सारी चीजें इसके अंदर डाली हमने, एक समावेश बनाया, कुछ नहीं किया हमने, वो सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके गैदर करके एक बढ़िया फॉर्मुलेशन बनाया है, जिसके अंदर जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से हम आपको दे सकते हैं जिससे आपको समझ में आए एक सिंपलेस्ट वे में, टैबलेट के फॉर्मेट के अंदर, जो आप लेोगे तो आपके हार्ट के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। ऑल हार्ट इंग्रेडिएंट, वेरी गुड, उमा मैडम ने बहुत अच्छा बताया। ऑल हार्ट इंग्रेडिएंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं हार्ट के डिजीज के अंदर। पीपल है, कुटकी है, सुगंधा है, अर्जुन छाल है, सिनेमम है, फेनिग्रुक है, और भी बहुत सारे हैं, मैं बताता हूं क्या करके आपको। ये आपके क्या करेगा, जितने भी आपके क्लॉगिंग हो रही है, जितना भी आपके पानी के पाइप में अगर मिट्टी जम जाती है तो क्या होता है कि पानी का प्रेशर कम आता है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच जो आपने मैसेज डाला। जो भी है, आपको एक काम करना है कि ये सारी चीजें नोट कर रहे हो और मैंने आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये पीपीटी भेज दूंगा ताकि आपके लिए इजी रहेगा। इसका पीडीएफ बना के मैं कन्वर्ट कर दूंगा। आपको करना क्या है, करता क्या बेसिकली डिजायरेबल्स लेवल्स पे, इट आल्सो एड्स क्लीजनिंग आर्टरीज ऑफ अनवांटेड डिपॉजिट एज वेल एज द अवॉइड क्लॉगिंग विद द पैक्यू। होता क्या है, उस पाइप के अंदर एक कोटिंग भी कर रखी है मान लो अपन ने, जो अच्छी हेल्दी कोलेस्ट्रॉल की है, बट साइमल्टेनियसली पैरेलली बैड कोलेस्ट्रॉल भी उसके साथ अटैच हो जाता है, जिस कारण से एक दिक्कत होती है और धीरे धीरे वो सॉलिड फॉर्म में चला जाता है, क्लॉगिंग करता है, क्लॉटिंग करता है, और धीरे धीरे आपके ब्लड को पंपिंग को स्लो करता है। ये मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा वीडियो है, मैं ट्राई करूंगा आपको वीडियो भेजने की, क्योंकि बहुत बड़ा है वो, उस वीडियो से आप समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से सफाई करता है।
चलते आगे, आगे देखते हैं। गूगल, अर्जुना, गार्लिक, अजवाइन, टर्मरिक, अदरक, फ्लैक्सीड, ग्रेपसीड, सिनेमम, शंखपुष्पी, त्रिफला, ब्राह्मी, अश्वगंधा, बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं इसमें। इतने सारे इंग्रेडिएंट हैं जो सारे के सारे मेरे इस पे स्लाइड पे क्या है, थोड़े कम दिख रहे हैं क्योंकि मैंने ये जूम की स्ट्रिप्स डली हुई है और जो सेशन के चल रहा है उसी का भी लाइव आ रहा है। बहुत सारे आइटम डले हुए, कैमोमाइल है, फ्लैक्सीड भी इसके अंदर डला हुआ है, अर्जुना सबसे ज्यादा डला हुआ है। देखोगे अगर आप अर्जुना, आपके पास अदरक है, अर्जुना सबसे ज्यादा डला हुआ है। और ये सारे इंग्रेडिएंट को मिला के हमने रिसर्च करके एक टैबलेट तैयार करी है। ये टैबलेट क्या करेगा, ये टैबलेट आपके शरीर में जाके हार्ट के जितने भी सिम्टम्स हैं उन सब के अंदर ये काम करेगा। सर 21 हमने लिखे हैं, इसके अंदर आइटम ज्यादा है। पहले भी मैंने आपको कई बार बताया, बार बार मत बुलवाइए। हम जो भी टेबलेट कैप्सूल जूसेस बनाते हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो ज्यादा होते हैं, लिखते कम है ताकि कोई कॉपी नहीं कर सके। एचएचआई के एक साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग एचएचआई के प्रोडक्ट की कॉपी कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जैसा है वैसा दिखाना चाहते हैं लेकिन वो ऐसा है नहीं, वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है। आज मैं आपको है ना, एक अभी संतोष सर को मैं एक सीट भेजने वाला हूं अपने मल्लम का, जो रिजल्ट आया बहुत शानदार। एक आदमी का पूरा पांव सड़ गया था, 15 दिन के अंदर पांव पर परफेक्ट हो गया पूरा। अब वो आदमी का फोन आया, सर कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं और आपको मतलब भगवान की तरह पूजा करना चाहता हूं कि मैंने जिंदगी में नहीं सोचा मेरा पांव ऐसा रहेगा। पांव कटने वाला था उसका। पहले हाथ की फोटो आई थी जिसमें गैंग्रीन हो रखा था, अभी पांव की फोटो आई, मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूं। ये था अपना हार्ड केयर के इंग्रेडिएंट। आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या और बेनिफिट और क्या क्या प्रोडक्ट है। सबसे पहले ये क्या करता है, सपोर्ट्स हार्ट हेल्थ एंड कार्डियोवास्कुलर वेलबींग में हेल्प मेंटेन हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल। हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे मेंटेन करेगा, अर्जुन की साल है, जिंजर है, पीपली है, कुटकी है, अश्वगंधा है, फ्लैक्सीड है। फ्लैक्सीड क्या है, ओमेगा 3, 6, 7, 9। अभी आगे देखना और क्या क्या इसके साथ प्रोडक्ट जुड़ रहे हैं जो आपके साथ काम करेंगे। पोटेंशियल बेनिफिट फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड वाइटलिटी, एक होलिस्टिक अप्रोच टू हार्ट हेल्थ व्हेन कंबाइंड विद हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। मान लीजिए अगर आप बार बार गुलाब जामुन रसगुल्ला खाएंगे, बार बार चिकन मटन खाएंगे, बार बार कुछ ऐसी चीज खाएंगे जो फैट है, जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो आप मुझे बली में पूरी डब्बी भी खा लेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन देयर शुड बी ए डिग्निफाइड मैनर कि आप क्या फूड खा रहे हैं उसके साथ इसको लेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। करता क्या क्या है, इनिशियल रिलीफ करता है, आपके जितने भी एंजाइटी लेवल को ठीक करेगा, आपके ब्रीथ को अच्छा करेगा, आपके हार्ट फंक्शन को अच्छा करेगा, सर्कुलेशन को अच्छा करेगा, क्लॉट फॉर्मेशंस को कम करेगा। मेन इसका जो फंक्शन है वो है क्लॉट फॉर्मेशन। और दूसरा है कॉम्प्रहेंसिव हार्ट हेल्थ, जो इन जनरल हार्ट के अंदर जितनी भी फंक्शनलिटी होती है उसके अंदर ये बहुत अच्छा काम करेगा। आगे देखते हैं क्या करता है, कैसे लेना है। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, जस्ट खाना खाने के बाद 15-20 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में ले लीजिए ताकि आपके ब्लड के अंदर वो खाने के साथ एब्जॉर्ब होके जाए। ये धीरे 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 आपको देखना बीपी भी कंट्रोल करेगा, आपका पेनक्रियाज में भी बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा, कोलेस्ट्रॉल को भी अच्छा करेगा, और आपके हार्ट के तो करेगा ही करेगा, बहुत सारे दूसरे रिजल्ट भी इसके शानदार आएंगे। ये इसका पैकेजिंग है, ये इसका स्टिकर है। 750 रुपए दोस्तों इसकी 60 टैबलेट की एमआरपी है। अब मुझे पता नहीं इसकी डिप्पी कितनी है, मुझे पता नहीं इसकी पीवी बीवी कितनी है और कितने में आपको गिरता है। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन भी करूं तो 10 रुपए की, 12 रुपए की टैबलेट है, और 10-12 रुपए टैबलेट के अंदर आपका हार्ट सही है। मैं कह रहा हूं अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप अगर इसको नहीं लेना चाहते हैं, आप अपने पापा को दें, आप अपनी मम्मी को दें, आप अपने सास को, ससुर को दें। डीपी 550 है, किसी ने भेजा है, पूजा मैडम ने, थैंक यू मैडम। 550 रुपए में 60 टैबलेट मिल रहा है, तो 9 रुपए के आसपास हुआ। अब इसके ऊपर आपको आपको पीवी बीवी जो भी मिलता है, कमीशन वगैरह वो भी आता होगा, आपका चेक भी बनता होगा। या शुगर शुगर पेशेंट ले सकते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शुगर ले सकते हैं, कोई नहीं, उसमें भी अच्छी हेल्प करेगा। आप अगर नहीं लेना चाहते हैं, सपोज इफ यू फील कि यार मेरे लिए नहीं है, मुझे हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज गिव टू योर फादर एंड मदर, प्लीज गिव टू योर फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, प्लीज गिव टू योर अंकल, प्लीज गिव टू योर आपका ब्रदर, किसी को भी दे सकते हैं, सब लोग ले सकते हैं। अगर किसी छोटा बच्चा, अगर आपके से लग रहा है आपके घर के अंदर कोई बच्चा है जो 15, 16, 17, 17, 18 साल का है, टीनेज का है, वो साइकिलिंग करता है, जिम जाता है, उसको जरूर दीजिएगा, क्योंकि भगवान जानता है, खुदा जानता है कौन किसके साथ क्या करने वाला है। सबको बताएंगे सर, सबका बताएंगे, एक राइट हैंड भी कंपन वाला बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, फिलहाल ये इसकी पैकेजिंग है। अब इसके साथ हमने कुछ कॉम्बिनेशन जोड़े।
दिल का छेद वाला अलग प्रॉब्लम है सर, उसकी अलग बात करेंगे, दैट इज हार्डवेयर प्रॉब्लम। अभी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। देखते हैं, हल्दी अमृत टैबलेट, हल्दी अमृत जूस, एलोवेरा जूस, एप्पल साइडर विनेगर, सीबकथॉर्न जूस, इन पांचों का कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं तो आपके हार्ट का एश्योरेंस है कि भाई साहब मौत से पहले नहीं मरोगे, मौत के बाद जिस दिन मौत आएगी उसी दिन जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे। कारण क्या बताता हूं, हल्दी अमृत टैबलेट क्या कर रहा है, हल्दी अमृत जूस क्या कर रहा है। हल्दी अमृत टैबलेट के बारे में मैंने आपको बताया। हल्दी अमृत जूस, नाम ही उसका हल्दी अमृत है। यस, हार्ट जो स्टेंट ऑपरेशन किया हुआ उनको जरूर दीजिए ताकि वापस दूसरे ब्लॉकेज नहीं बनेंगे। इन जड़ी बूटियों में क्या डला हुआ देखो, तुलसी, शहद, लहसुन, सेब का सिरका, नींबू आदि बने हुए। एप्पल साइडर विनेगर भी अपना इसके अंदर है। ये इसका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हल्दी अमृत जूस जो है इसके साथ ले सकते हैं। ये इसकी फोटो है। नेक्स्ट है अपना एलोवेरा। एलोवेरा क्या करता है सुनना, व्हाई आई एम गिविंग एलोवेरा टू इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल और एलडीएल। एलडीएल को ये 75 डेज में मिनिमम 30% तक रिड्यूस करता है। इसका ऑथेंटिक क्लिनिकल ट्रायल्स है, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, सुन लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। 30% तक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 75 डेज में ये रिड्यूस कर देगा। सुबह 30 ml, शाम को 30 ml लीजिए 75 डेज तक, और आपका कोलेस्ट्रॉल 30% तक, अप टू 30% तक कम हो जाएगा। किसी का 10 होगा, किसी का 12 होगा, मैक्सिमम 30% तक हो सकता है। ये बहुत शानदार कैटलिस्ट है, कैरियर है। और जितने भी आप हल्दी अमृत जूसेस ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, उसको ये कैरियर के रूप में काम करेगा, कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। आपको ये सुबह खाली पेट लेना है, रात को खाना खाने के बाद लेना है। हल्दी अमृत टैबलेट हमेशा खाना खाने के बाद लेनी है। जूसेस जो भी होते हैं खाली पेट लिए जाते हैं, सुबह और रात को खाना खाने के बाद लिए जाते हैं। टैबलेट हमेशा खाना खाने के बाद दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, एप्पल साइडर विनेगर। सिरका है, और सिरका में क्या है, प्योरेस्ट सिरका, कोई भी चीज की चीज मिक्सिंग नहीं कर रखी है। इसको मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, ये 5 तरीके से काम करता है। पहला, बीपी को कंट्रोल करता है, पेनक्रियास के लिए अच्छा है, शुगर को कंट्रोल करता है, वेट लॉस में काम करता है, हार्ट के लिए अच्छा है, और आपका कोलेस्ट्रॉल के लिए और ट्राइग्लिसराइड के लिए अच्छा है। अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं आपका, तो जितने भी अपने प्रोडक्ट हैं वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल पे ज्यादा काम करते हैं, और जिनका अगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है, ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल है, तो उनको हार्ट अटैक या हार्ट कोलैप्स होने के चांसेस कम है। ये सारे प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, अगर आप लेते हैं तो इसके अंदर बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। मान लीजिए आपको लगता है कि अरे 5-6 प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो गए, अगर आपको लगता है कि इसमें एमआरपी ज्यादा है, इसका मेरा बजट ज्यादा है, इसमें से कोई भी 3-4 प्रोडक्ट आप पकड़ लीजिए। हल्दी अमृत टैबलेट ले लिया, साथ में एलोवेरा ले लिया, आपने हल्दी अमृत टैबलेट सीबकथॉर्न के साथ ले लिया, हल्दी अमृत टैबलेट और हल्दी अमृत जूस ले लिया, हल्दी अमृत टैबलेट और सीबकथॉर्न ले लिया, हल्दी अमृत टैबलेट और एप्पल साइडर विनेगर ले लिया। अब सुनिए सीबकथॉर्न की कहानी। हालांकि अपन सीरीज ऑफ प्रेजेंटेशन चल रहे हैं 3 दिन तक, इसमें 2 दिन और अलग तरह की बात करेंगे। सीबकथॉर्न जूस, अभी मैं रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी का सीबकथॉर्न के ऊपर एक बहुत बड़ा सेशन अटेंड करके आया हूं, जिसमें उन्होंने हमको सीबकथॉर्न के बारे में खूब बताया। वो खुद भी सीबकथॉर्न पीते हैं, और इसके बारे में अपन एक एक्सक्लूसिव सेशन करेंगे केवल सीबकथॉर्न के बारे में। और इसको आपको क्या करना है, सुबह मॉर्निंग में और शाम को, सुबह मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, प्रिफरेबली लुक वार्म वाटर, नहीं तो नॉर्मल वाटर और ठंडा वाटर यूज करना बंद कर दीजिए, फ्रिज का जो पानी है बिल्कुल बंद कर दीजिए। और रात को खाना खाने के बाद 15 से 30 ml सुबह, 15 से 30 ml शाम को चेक करवा लीजिए, ले लीजिए। अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे एश्योर करना है कि मेरे हार्ट के अंदर क्या फंक्शनलिटी है, और एश्योर करना चाहते हो कि मुझे क्या इश्यूज है और क्या इश्यूज हो सकते हैं, तो मैं आई वुड सजेस्ट कि आज वेनसडे है, सैटरडे संडे को आप कभी भी किसी पैथोलॉजी लैब में जाएं और वहां पे अपने ब्लड रिपोर्ट करवा लें, कंप्लीट ब्लड रिपोर्ट, जिसमें आपका प्रोटीन, सीरम, सीबीसी, हीमोग्लोबिन, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका कैल्शियम, सारा एक 500-700 रुपए खर्च होगा। ऑनलाइन भी आजकल बुक होता है। 500-700 रुपए खर्च करके ये सारा रिपोर्ट से कर ले, और इस प्रोडक्ट को आज से, जिस दिन आप वो टेस्ट कराएं उसके नेक्स्ट डे से लेना स्टार्ट करें, फिर 30 दिन बाद में चेक कराएं, फिर 60 दिन बाद में चेक कराएं, फिर 90 दिन बाद में चेक कराएं। पॉइंट टू बी नोटेड, एचएचआई के 3 बूस्टर है, 3000, 6000, 9000 मैंने डिफाइन कर दिए। 30 दिन बाद में मतलब एचएचआई बूस्टर 30,000 वाला, एचएचआई बूस्टर 6000 और एचएचआई बूस्टर 9000। 30, 60 और 90 दिन बाद में आप चेक कराएंगे तो आपके जितने भी पैरामीटर्स हैं, चाहे वो ट्राइग्लिसराइड के हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल को हो, चाहे दूसरे किसी भी पैरामीटर्स को, आप इनको नीचे की तरफ पाएंगे, बिल्कुल इनका ग्राफ नीचे चला जाएगा।
बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसके अंदर। 5 प्रोडक्ट मैंने बताए हैं, अगर आप चाहें तो इसको एक प्रोडक्ट और ऐड कर सकते हैं, अपना एचएचआई का फ्लैक्सीड कैप्सूल। उसकी फोटो मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने एज इट इज डाल के अभी मैंने ऐड किया। अब फ्लैक्सीड कैप्सूल के अंदर जो ओमेगा है वो सेम ओमेगा सीबकथॉर्म जूस के अंदर है, ओमेगा 3679। लेकिन उसके साथ एक सबसे बड़ी चीज क्या है, इसके अंदर विटामिन सी और विटामिन ई भी है। और सुनिए, पूरी इम्यूनिटी आपकी बॉडी की विटामिन सी और विटामिन ई पे डिपेंड करती है। जितना बॉडी में विटामिन सी और विटामिन ई जाएगा उतनी ज्यादा बॉडी की इम्यूनिटी होगी। तो अब आपके पास एक फायदा क्या है सोने पे सुहागा, कि आपने ओमेगा 3679 लिया और साथ में विटामिन सी और ई लिया, और एलोवेरा ले लेंगे तो विटामिन सी को 206% और विटामिन ई को 269% बढ़ा देगा। ये कैटलिस्ट और कैरियर के रूप में काम करेगा। तो फ्लैक्सीड इज ऑल्सो ए चॉइस ऑफ योर्स कि आप 5-6 प्रोडक्ट के अंदर कौन सा लेना चाहते हैं। दोस्तों एचएचआई है तो ऑल इज वेल है। अगर आप वास्तव में जिंदगी को जीना चाहते हैं, ऑल इज वेल करना चाहते हैं, अपने चेस्ट पे अपने हार्ट पे हाथ ठोक के बोलना चाहते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एचएचआई के सप्लीमेंट्स, एचएचआई के वेलनेस प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। हार्ट के हरदिया अमृत टैबलेट से स्टार्ट कीजिए, साथ में हरदिया अमृत जूस ले लीजिए, सीबोक्थॉर्म ले लीजिए, एलोवेरा ले लीजिए, फ्लैक्सीड ले लीजिए, एप्पल साइडर विनेगर ले लीजिए। 5-6 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन मैंने बताया, उसमें से कुछ भी 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट जैसा आपके बजट में सूट हो रहा है साथ में लेना स्टार्ट कीजिए। और अगर साथ में ले सकते हैं, सुनिए, मैं तो आपको बोलूंगा जितने भी पैसा आप कमाते हैं दोस्तों, एचएचआई से जितना भी पैसा कमाते हैं, 10 से 20%, 10% अपने ऊपर, 10% अपनी फैमिली के ऊपर, 20%, 25% फैमिली के ऊपर जरूर खर्च करें। जिस चीज का बिजनेस अगर आप कर रहे हैं उसका खुद का प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करें, ताकि आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और बहुत अच्छी हालत रहेगी, तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। और हार्ट अगर आपका अच्छा रहेगा तो आप किसी के साथ दिल लगा सकते हैं दोस्तों, और आज की तारीख में दिल लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बोलूंगा कि अगर आप सोशल मेडिसिन लेना चाहते हैं तो भी आपका हार्ट बहुत अच्छा काम करेगा। ये सारी दवाइयों के साथ एक काम जरूर कर रहे हैं, जब भी मौका मिले अपने 2 दोस्त को बुलाएं, उसके साथ गप्पे मारें और उनके साथ बेतुकी बातें करें, फालतू की बातें करें, उसको मूवमेंट को एंजॉय करें। कुछ भी कोई कारण नहीं है, एक दूसरे का हंसी उड़ाए, मजाक उड़ाए, खूब सारी बातें करें उनके साथ, दिल खोले, ताकि कभी भी किसी डॉक्टर को हॉस्पिटल में आपका दिल खोलने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि एचएचआई है तो ऑल इज वेल, नहीं तो आपको दिक्कत है, नहीं तो आप कहीं भी दिल नहीं लगा पाएंगे, ना अपनी फैमिली के साथ, ना अपने परिवार के साथ, ना बाहर कहीं। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एचएचआई के फॉर्मेट में। और सबसे बड़ी चीज क्या है, हार्ट अगर सेफ है तो बहुत कुछ सेफ है। मैं चाहूंगा आप सभी लोग इस जूम मीटिंग के माध्यम से सारे लोग एक बार ब्लड टेस्ट करवा लें, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने बूस्टर प्लान के हिसाब से अपना वापस ब्लड रिपोर्ट चेक करके देखें कितना मेजर इंपैक्ट आएगा आपको। और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपकी वेट कर रहा है, गो जारण जल, जो सर्दियों में अभी 1 अगस्त से लेना स्टार्ट कर देंगे तो आपको मिरेकल इफेक्ट आएगा। आने वाले 2 दिन में हम और 2 प्रोडक्टों पे बात करेंगे। मिलते हैं एक नए सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए नॉलेज के साथ, एक नए प्रोडक्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट। आने वाले दिनों में 16 और 17 को हमारा एनिवर्सरी प्रोग्राम है, तो मैं चाहता हूं आप सभी लोगों ने कमर कस ली होगी, नया शर्ट खरीद लीजिए, नया पैंट खरीद लीजिए, नया बेल्ट खरीद लीजिए, नया सूट बनवा लीजिए, बहुत सारी तैयारी करके वहां पहुंचिए। आप सभी के लिए बहुत सारा, खूब सारा पिटारा वहां पर आपको वेट कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट, जय एचएचआई। जी ओवर टू यू राणा डॉक्टर, साहब। जी जी डॉक्टर राम सर, एचएचआई है तो ऑल इज वेल। बहुत जबरदस्त सर, आपने स्लोगन दिया, बहुत जबरदस्त और शानदार सेशन के बाद बहुत से लोगों के चैट मैसेजेस इस बात को प्रूव करते हैं कि उन्होंने इस सेशन को ना सिर्फ बड़ी गिनती में अटेंड किया है बल्कि बहुत सारी नॉलेज भी ली है, और इस नॉलेज को वो अपनी वेलनेस के लिए, अपनी फैमिली की वेलनेस के लिए और अपनी टीम की वेलनेस के लिए यूज करते हुए अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर पाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। सर मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे शानदार और जबरदस्त सेशन के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले 2 सेशन भी इसी तरह से फुल नॉलेज एंड एनर्जी पैक्ड रहेंगे सर।
तो दोस्तों थैंक यू ये भाई था बसंत, थैंक यू। आज का वेबिनार, और मैं आप लोगों का भी इतनी बड़ी गिनती में इस प्लेटफॉर्म पर शामिल होने के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और स्पेशल थैंक्स टू माय टेक्निकल को होस्ट मैडम पनीत कौर, जिन्होंने इस सेशन को टेक्निकली होल्ड किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों कल मुलाकात होगी आपसे इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए शब खैर, गुड नाइट, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त भी रहें दोस्तों। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।